है कलमुई, तू यहाँ खड़ी होके क्या कर रही है? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जाओ, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लेके आओ। जी। ए, सुनो, आज तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा उसने? जी, वो मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या बाप नहीं बनने वाला हूँ? किसी और का बच्चा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ए, शर्मा क्यों रही है? बताओ ना। भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। ठीक है, नहीं करता। अच्छा बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? कैसा है मेरा बेटा? हैं? बेटा? लेकिन डॉक्टर ने तो यही कहा है कि बच्चा है, और लड़का हो या लड़की इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें शायद हमारे घर के नियम के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर लड़का हुआ तो और नहीं हुआ तो तुम जहां से आई हो वहां भेज दूंगा, यानी कि ऊपर। लेकिन लड़का हो या लड़की ये तो हमारे बस में नहीं है। नहीं है तो बना लो, बनाओ। लेकिन कुछ लेकिन बेकिन नहीं है, जो कह रहा हूं वो करो, समझे? अरे नमस्ते ठाकुर साहब। अरे डॉक्टरनी, मुबारक हो, आप दादा बनने वाले अरे हैं। ये कहो, मुझे पोता होने वाला है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? याद रखना, लड़का हुआ तो मिठाई, नहीं तो शमशान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, समझी? मैं कभी एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। इससे भी हक है जन्म लेने का, दुनिया देखने का, ये देखने का कि कितनी सुंदर है हमारी दुनिया। मैं तुमसे ये हक नहीं छीनूंगी मेरे बच्चे, और किसी को छीनने भी नहीं दूंगी। तुम तो मेरे लिए मेरी जान हो, मेरा खून हो। मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। मैं लाऊंगी तुम्हें दुनिया में। तुम में तो कोई पाप नहीं है। तुम उतने ही पवित्र हो जैसे बारिश की पहली बूंद। और तुम्हारी माँ तुम पे आँच नहीं आने देगी मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ लाएगी तुम्हें दुनिया में। तुम जियोगे मेरे साथ। तुम आओगे मेरे बच्चे, तुम आओगे। बोलिए ना, आप रुक क्यों गए? तुम्हारे जन्म के बाद उन्होंने मेरी फूल सी बेटी को मार डाला। उन्होंने मेरे माँ को मार डाला? हाँ, उसी मारपीट के दौरान तुम बेहोश हो गई थी और वो लोग तुम्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले गए। उसका मतलब मैं वही बच्ची हूँ जिसको पापा ने बड़ा करके इंस्पेक्टर बनाया। हाँ, तुम वही बच्ची हो। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तुम्हारे पापा ने किसी और बच्चे को गोद नहीं लिया। वो बहुत महान है। और आप मेरे नाना जी। हाँ मेरी बच्ची, मैं वही बदनसीब बाप हूँ जिसने अपनी फूल सी बेटी को उन दरिंदों को सौंप दिया। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं आपकी परी हूँ? मुझे कैसे पता? तेरी माँ की मौत के बाद मैंने तुझे बहुत ढूंढा बच्ची, बहुत ढूंढा। फिर किसी ने मुझे बताया कि रमेश जी ने एक बच्ची को गोद लिया है। मैं तभी समझ गया था कि वो बच्ची मेरी तू ही हो सकती है, मेरी बेटी। चल मत रो, देख मेरी तरफ देख। आज से तेरा नाना है तेरे साथ।
चल चल मेरे साथ चल चल चल। आप उससे ये बात कब तक छुपाएंगे? पता नहीं। आप बता क्यों नहीं देते कि वो कौन है, कहाँ से है? आखिर उसे भी तो ये सब जानने का हक है। पर उसके बाद क्या? लेकिन एक ना एक दिन उसे तो पता चल ही जाएगा ना। कब तक हम उसे रोक पाएंगे? कैसे मैं अपने बच्ची को अपनों से दूर होते हुए देखूं? कैसे? लेकिन अपने प्यार के लिए उसे अंधेरे में रखना भी तो गलत है ना। पता नहीं मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ, हम और कर भी क्या सकते हैं। अरे सब इंस्पेक्टर अनामिका ठाकुरिया, कैसे आना हुआ और क्या लेंगे? ठंडा गरम? सब सच बोल दो, नहीं तो सच निकालना हमें आता है। अरे जा जा, तू क्या करेगी? अरे तू तो अभी बच्ची है, तुम्हें हमारे हिम्मत का कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? हाँ, आज तो मैं बस समझाने आई थी, अगली बार सबूत और वारंट लेकर आऊंगी। बात करती है इतनी छोटी सी बच्ची और मुझे बात सुनाएगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कितना पैसा मांगा है उन्होंने? तू ये सब क्यों चिंता कर रही है? तू ये सब छोड़, बस अपनी शादी पे ध्यान दे और उसकी तैयारी कर। लेकिन इतने सारे पैसे आप मेरे शादी में खर्च कर देंगे तो खुद के लिए क्या रखेंगे? अरे मैं जो भी दूंगा वो तेरा ही तो काम आएगा, और वैसे भी तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लेकिन इस तरह लुटाकर? फिर से वही बात कर रही है तू? इतने सारे पैसे ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मुझ में नहीं पैसों में दिलचस्पी है। अरे पगली, ये तो प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन पैसे मिलने के बाद क्या मैं उनके ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊंगी? मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। हो सकता है वो मुझे मार डाले। वो मुझे मार डालेंगे। वो मुझे मार डालेंगे। वो मुझे मार डालेंगे। वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नहीं,
परी, तू आ गई? अरे सुनिए तू, देखिए कौन आया है। अरे वाह, इंस्पेक्टर अनामिका ठाकुर आ गई। आप लोगों ने इस अनाथ को अपने पैरों के ऊपर खड़े होने को सिखाया है। चुप कर पकी, किसने कहा ये सब? तू हमारी एक लौती बेटी है और तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है। तू हमारा खून है, समझी? मुझे माफ कर दो पापा, आइंदा से ऐसे नहीं बोलूंगी। अभी ये सब रोना धोना करोगे या उसे कुछ खिलाओगे? हाँ, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। आओ, चलो। अरे रे रे, इतने हड़बड़ में कहाँ जा रही हो? अरे मुखिया जी, आपके मूछें कहाँ गई? काट दिया मैंने। पर आपने तो कहा था मूछें मर्द की निशानी होती है, वो कहाँ गई? हमें मर्दंगी साबित करने की कोई जरूरत नहीं, हम मुखिया है। मर्दंगी हमारे खून में है, व्यक्तित्व में है, समझे? अच्छा ये सब छोड़ो, कहाँ जा रही हो ये बताओ। कहीं कोई खजाना गाड़ा मिला है क्या? हमें भी तो बोलो, बहती गंगा में हम भी अपना हाथ धो ले। अरे मुखिया जी, खजाना ही तो है, पर ये हाथ धोने वाली नहीं, प्यासे को पानी पिलाने वाली गंगा है। अरे क्या बात कर रही हो? अरे बातें करते करते समय बर्बाद करोगी या कुछ बोलोगी भी? कौन सा खजाना हाथ आया है? हाँ हाँ बताती हूँ। अरे गोपाल तो दावत देने वाला है, और वो भी पूरे गांव को। क्या? क्यों? किस बात की दावत? मुखिया जी, आज ही बच्चा हुआ है उसको, बहुत बड़ा दावत होगा, आप तो आओगे ही। अच्छा ये तो खुशी की बात है, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। अच्छा वैसे क्या खिलाएगा वो? मुखिया जी वही पूछने जा रही हूँ, पता चलते ही मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मुखिया जी, मैं अब चलती हूँ। मुखिया जी, आप हमसे बड़े होने के नाते एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। जी, बच्चे का एक अच्छा नाम अगर आप बोल सकते हो तो गोपाल को बड़ी खुशी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। बच्चे का नाम होगा युवराज। बहुत अच्छा नाम है, मैं अभी जाके बोलती हूँ। पर मुखिया जी, आपने तो अच्छा खासा नाम बोला, पर ये तो लड़के का है, उसको तो बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? आप एक अच्छा खासा बेटी वाला नाम बोल दीजिए। क्या पाप करवाना चाहती हो मुझसे? बेटी जिसके घर में पैदा होती है उसके घर में हम पानी भी नहीं पीते, और तुम मुझे नाम रखने को बोलती हो? मुझे अपना जीवन भ्रष्ट नहीं करना है।
डूब मरना चाहती हो मुझे? अरे भड़क क्यों गए? बेटी ही तो पैदा हुई है ना। वही तो पाप है। बेटी जो पैदा करे नर्क उसे मिले। अरे मुखिया जी, अभी तो आप गंगा में हाथ धोने की बात कर रहे थे, अभी क्या हुआ? मैं गंगा में हाथ धोने की बात कर रहा था, डूब मरने की नहीं। तुमको लाज नहीं आती? मुझे नाम रखने को बोल रही हो? छे! पर कुछ समय तक तो आप ही दावत के लुत्फ उठाना चाहते थे, पर आप थोड़ी पता था कि नर्क के द्वार खुल गए हैं। नहीं खाना है ऐसी दावत। मुखिया जी, पर अभी तो आप बोल रहे थे क्या कोई खजाना मिला है, आपको भी चाहिए। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दावत। तुम सुनो, तुम भी मत जाओ, पाप चढ़ेगा। मुखिया जी, अगर पाप चढ़ना है वो तो पैदा होते ही चढ़ गया मुझ पे। अब पता चला तुम लोग सब नर्क के द्वार हो, और इन सब में पड़ के खुद को और पापी मत बनाओ। मेरी सुनो तो तुम भी मत जाओ। हाँ मुखिया जी, इतना सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है मैंने ही कुछ पाप किया है। क्यों? क्या हुआ? लड़की पैदा होना ही तो पाप है ना मुखिया जी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब कर भी क्या सकती हूँ, मर भी तो नहीं सकती। वो तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बाप को करना चाहिए था। क्यों? सिर्फ बाप ही क्यों? माँ क्यों नहीं? माँ ने ही मुझे जन्म दिया था, वो ही मार डालती मुझे। वो तो किसी काम की लायक नहीं। तुमको पैदा करके वो जो पाप किया है ना, उसको तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था। जी मुखिया जी, ठीक कहा आपने, और इसीलिए शायद मेरे पैदा होते ही मेरी माँ छल बची। देखा, उसको पता था कि उसने कितना गलत किया, और इसलिए वो खुद मर गई। जी मुखिया जी। अब तुम जाकर नहा लो, और उसकी घर की तरफ देखना भी मत। अब समझी तुम? आप मर जाते, आपके बात नहीं मानूंगी तो पाप चढ़ेगा मुझे। बस एक सवाल था मन में, आप बुरा ना माने तो पूछे क्या? वैसे तो मर्द को सवाल करना गलत काम, पर आप जो तुम समझ गई हो, हाँ तुम पूछ सकती हो। वो तो महान पिताजी होंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया। अरे मेरे पिताजी तो मेरे जन्म की कुछ बात चल बसे। तो क्या आपके पैदा होने के वजह से उनका देहांत हुआ? अरे नहीं नहीं, उनको तो बीमारी थी। अच्छा, तो आपका पालन पोषण किसने किया? अरे मूर्ख, मेरी माँ भी तो थी, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ मैं। मूर्ख मैं नहीं, आप हो। पिता के साथ साथ आपकी वो माँ भी थी जिन्होंने आपको 9 महीने कोख में रख के पैदा किया, और पिता के मरने के बाद भी पालती रही। क्यों नहीं पालती? मैं उनका बेटा हूँ। आज मैं मुखिया हूँ इस गांव का,
बेटी होती तो क्या कर लेती? अच्छा करती, कुछ काम नहीं कर पाती, बस पाप फैलाती। आपके माँ को भी अगर पैदा होते ही मार डालते तो आप कहाँ से आते मुखिया जी? बहुत जबान चलती है तेरी। मैं पैदा होने वाला था इसलिए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। आप और आपके महान विचार मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। पर क्या आपने शादी किया? कहना क्या चाहते हो? हूँ मैं शादीशुदा, 3 बेटे हैं मेरे। किस मर्द से शादी की है आपने मुखिया जी? क्या बकवास कर रही हो? ना समझ लगती। ना समझ में नहीं, आप हो। हाँ, खुद तो शादी करके बैठे हैं। अगर उनके माता पिता उनके पैदा होते ही मार डालते तो किससे शादी करते आप? चुप कर पागल, भाग यहाँ से। चली तो जाऊंगी, पर देख लेना एक ना एक दिन आपके घर में भी नर्क का द्वार जरूर जन्म लेगा। तब देखेंगे क्या करते हैं आप। तुम जाती हो या नहीं? हाँ, हम क्या कह रहे थे? आप जब तक बोलेंगे नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं तो मुझे कैसे मालूम होगा कि आप क्या बोल रहे हैं? तो मतलब सुनो, सुनाइए। देखते ही देखते हमारी बेटी बड़ी हो रही है। तो शादी करा दे उसकी। लोग क्या सिर्फ बच्चे शादी करने के लिए बड़े करते हैं? हे भगवान, मतलब कुछ भी। मजाक कर रहा हूँ भगवान। अच्छा तो अभी मजाक छोड़िए, असल बात पर आइए। मैं भी सोच रहा हूँ परी से इस बारे में बात करूँ। बात क्या करनी है उससे? क्यों नहीं करना? हमने अपनी बेटी को काबिल बना दिया ताकि वो अपना साथी खुद चुन सके। लेकिन गलत तो हम भी नहीं चुनेंगे। हाँ, नहीं चुनेंगे, लेकिन परी को उस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उसे वो ज्यादा बेहतर समझेगी। ये बात तो सही कही आपने। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की है वो मेरी बच्ची ना करे। क्या मैं गलती हूँ? हाँ?